प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं सुंदर से सुबह के लिए। धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें आशीषित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज भी आपके जितने भी बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से सुबह के लिए आज प्रार्थना करने के लिए आए हुए हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में ढेरों बरकत और आशीष आप देने वाले हैं, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि खुदावंद हर एक मनुष्य को आपने चुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आपने हमें एक सुंदर से सांस दी पिता परमेश्वर, सुंदर से जीवन दिया और आपने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया, एक नई उम्मीद दी पिता परमेश्वर, जीने की एक नई राह दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, आज हमें बिल्कुल भी किसी भी बात को लेकर के चिंतित नहीं होना है, ना ही हमें घबराना है किसी भी बात को लेकर के, क्योंकि परमेश्वर हमें हमेशा बरकत देता है, आशीषित रखता है। यदि आज परमेश्वर ने आपको जीवन की रक्षा न की होती तो आज अभी आप इस प्रार्थना को ना सुन रहे होते। इसीलिए परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, एक नई श्वास दी है। इसीलिए परमेश्वर को आप धन्यवाद करिए, क्योंकि खुदावंद आपको बरकत, आपको आशीष देने के लिए आया है इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर मनुष्यों को बचाने के लिए। हर एक प्रकार के जो पाप हैं हमारे जीवन में, उसको मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आज हमें बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ और बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आज हम प्रार्थना करेंगे सुबह के टाइम परमेश्वर हमें बरकत और आशीष देगा। जीवन में किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की मुसीबत हो, सिर्फ एक ही सहारा है, वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। चाहे वो जीवन में हमारी बीमारियां हों, ये दुख हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, या कर्जे हो, या फिर पैसे नहीं है, या फिर किसी भी चीज को लेकर के यदि उम्मीद रख सकते हैं, भरोसा रखते हैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर। तो आज मैं बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ सभी मसीह भाई बहनों को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप लोग हिम्मत रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन में काम करेगा। आपको कभी भी घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है। पिता आपके जीवन में हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज मैं सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना, क्योंकि प्रार्थना में वो सामर्थ है, वो ताकत है। एक वचन आपकी जिंदगी को बदल सकता है, एक वचन आपकी उम्मीद में और रोशनी ला सकता है। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। यहाँ पे हम वचन देखने से पहले मैं एक गवाही आप तक शेयर करना चाहता हूँ। एक ब्रदर हैं जो कि इंडिया के रहने वाले हैं, उन्होंने हमारे पास फोन किया था, यानी कॉल के माध्यम से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि ब्रदर, मेरे जीवन में बहुत बीमारी है, मतलब बीमारी एक ऐसी बीमारी थी जो कि वो काफी 25 साल से 30 साल से परेशान था, लेकिन उसने कहा कि जब से मैं आपकी प्रार्थना को सुनता हूँ तब से मेरे जीवन में और जो मेरी बीमारी थी वो खत्म हो गई है। और मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उस ब्रदर को, उस भाई को और हर एक मनुष्य को पिता आशीषित कर इसी तरीके गवाहियां पिता परमेश्वर देते रहे हर एक मनुष्य के जीवन में। पिता परमेश्वर उस भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसने परमेश्वर के वचन को जाना और उसने प्रार्थना सच्चे मन से ग्रहण की। इसलिए आइए चलते हैं वचन की ओर और वचन को देखते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे हम देखना चाहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, यहाँ पे हम देखेंगे अध्याय 6 और वचन नंबर 24 में लिखा है। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर और धन, यानी यहाँ पे परमेश्वर वर्ड आता है, एक धन आता है। यानी एक सृष्टि की चीजें हैं, एक वो सृष्टिकर्ता जो सृष्टि को बनाया है। यहाँ पे दो चीजें आती हैं, तो हम इसमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन यह कहता है कि याद रख, परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखा हुआ है कोई दो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। आप लोग सभी लोग धैर्य रखना और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ ध्यान से सुनना। यहाँ पे लिखा है कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि वह एक से बैर रखेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मेल मिलाप रखेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है? कोई भी मनुष्य हो, जैसे हम हैं और आप लोग हैं, सभी लोग हैं, मनुष्य कोई भी हो, कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको बताऊं, आपके घर में कोई दो व्यक्ति हैं जो आपसे एक बहुत प्रेम करता है, आपसे एक प्रेम नहीं करता है।
या फिर जैसे हमारे जीवन में समस्या आती है वैसे हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाती है, तो वैसे लोग क्या होते हैं, हमारा साथ देना छोड़ देते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है, दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हैं। हम जैसे नहीं कर सकते हैं, आप लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि या फिर हम परमेश्वर की आराधना कर लें, स्तुति कर लें या प्रार्थना करें, या फिर हम और चीज से लगाव रखें। फर्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, प्रथम चरण क्या होना चाहिए, परमेश्वर से प्रेम। उसके बाद सेकंड कुछ भी हो, आपका थर्ड हो, किसी भी आप कैटेगरी में हो, किसी भी स्थान में हो, कहीं भी, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में आप क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन यह कहता है कि यदि तू मुझसे प्रेम करेगा तो और दूसरे से प्रेम नहीं कर पाएगा। क्योंकि यदि हम प्रथम प्यार, यदि प्रेम कहते हैं जिससे, जैसे पति और पत्नी का प्यार होता है, यदि कोई पति होता है पत्नी से प्रेम करता है तो पहला प्यार जो परमेश्वर दिया है मनुष्यों को एक जोड़े के रूप में, तो इसीलिए आप दूसरे से उस तरीके से प्रेम नहीं कर सकते जैसे अपने पत्नी से प्रेम करते हैं। तो इसीलिए हमें विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, या फिर हमें लालच या फिर लोभ या फिर अनेक प्रकार की समस्या में घिरे हुए हैं तो अलग बात है। हमारे जीवन में बहुत सारे चीजों से हम प्रेम रखते हैं, प्यार करते हैं। नहीं, यदि आप सच्चा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो वो सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करेंगे या फिर संसार की वस्तुओं से प्रेम करेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है, आप किस पे विश्वास करते हैं, किस पे भरोसा रखते हैं। आगे लिखा हुआ कि आप यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, परमेश्वर ने कहा है, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। परमेश्वर ने क्या कहा, तुम परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते हो। ये बात सत्य है। यदि हम धन की लालच में पड़ते हैं तो हम परमेश्वर को छोड़ देंगे। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें सब कुछ मिलेगा। इस बात पे बिलीव करना, क्योंकि यही वो सामर्थ्य है, यही वो परमेश्वर का प्रेम है और यही प्यार है परमेश्वर का। इसीलिए परमेश्वर कहता है, यदि तू मुझसे प्रेम करेगा तो मैं तुझे जीवन की जो भी वस्तुएं, जरूरती की चीजें हैं, परमेश्वर उसे देगा, उसे परिपूर्ण करेगा, उसे आप तक परमेश्वर हर तरीके से, किसी न किसी रूप से आप तक वो परमेश्वर पहुंचाएगा। यदि हम संसार की बातों में भटकते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, चिंताओं में फंसे हैं, मुसीबत में, दुख, बीमारी, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, तो आप उसी में उलझते रहेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पे क्या कहा था, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। परमेश्वर ने आगे भी कहा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है, अपने प्राण के लिए हमें क्या है, एक ये मिट्टी है, ये जो शरीर है, ये जो हाथ आपको दिखते हैं, आज तो ठीक है, अच्छे लगते हैं, आपको भी लगते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं, आज हम जीवित हैं, बोलते हैं, लेकिन क्या है, एक समय बाद, आने वाले समय में ये मिट्टी में मिल जाएगा। परमेश्वर ने क्या कहा, यदि मैंने तुझे मिट्टी से बनाया है तो तुझे मिट्टी में मैं मिला दूंगा। इस बात पे हमें विश्वास करेंगे, भरोसा रखेंगे और सभी मित्रों से, सभी मसीह भाई बहनों से, सभी दोस्तों से, सभी मसीह भाई बहनों से सिर्फ इतना ही मैं कहूंगा कि ये मिट्टी है, ये शरीर जो है मिट्टी है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं इसे फिर मिट्टी में मिला दूंगा। तो हमें क्या करना चाहिए, इस प्राण के लिए बहुत कुछ ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो दूसरे लोगों के लिए, अपने आप के लिए नहीं, दूसरों के लिए हमें कुछ करना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, उनको यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो हमें पूरा करना चाहिए। एक दूसरे के दुख सुख में हमें सहभागी होना चाहिए, साथ देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यही है। और परमेश्वर ने यह भी कहा था, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़ करके नहीं है। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है, आगे लिखा हुआ है 26 में, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं और ना वे काटते हैं और ना उनके किसी प्रकार के खत्ते हैं और ना वो किसी प्रकार से बटोरते हैं, लेकिन फिर भी पिता, जो हमारा पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उनको परमेश्वर पालता है। आज देखते हैं आकाश में, आपके घरों में, आसपास में, बहुत सारी जगह स्थानों पे जो भी चिड़िया हैं, जो भी किसी प्रकार की पक्षियां हैं, जो भी किसी प्रकार के जानवर हैं, क्या परमेश्वर ने उनको जीवन नहीं दिया? जो हमारे पास प्राण है
उनके पास वही प्राण है। जो हमारे पास जीवन है वही जीवन उनके पास है। जो हमारे पास दर्द है वही दर्द उनके पास भी है। लेकिन इन बातों को हमें समझना होगा, हमें सीखना होगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता और पिलाता और उन्हें पालन उनकी पोषण भी करता और देख रेख भी करता है। इसीलिए क्या हम आज पक्षियों से बढ़ करके नहीं हैं? बहुत बढ़ करके हैं। इसीलिए हमें हमेशा धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। तो चलिए आइए सभी लोग चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर खुदावन जो आपने हमें जीवन दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी आपके बेटे और बेटियां आज प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर, अपने दिल में हाथ रख करके पिता परमेश्वर वो आपकी महिमा करते हैं। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने उन्हें जीवन दिया है, एक नई उम्मीद दी है, एक नई रोशनी दी है। खुदावन यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं क्योंकि आज हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की बीमारियों से आप उन्हें आजाद करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। उनके जीवन की घटी और कमी को पूरा करने वाले आप पिता परमेश्वर हैं। उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले खुदावंद आप यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से चाहे पिता परमेश्वर, जो इसमें प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, जो देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले यीशु नासरी के नाम से उनको आशीषित करने वाले हैं। हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर खुदावंद आज वो किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी कंट्री में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी स्थान पे बैठे हैं पिता परमेश्वर, किसी भी तरीके से लेटे हुए पिता परमेश्वर, उनकी हर प्रकार की बीमारियों को आप दूर करने वाले पिता परमेश्वर, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाले हैं खुदा, क्योंकि आपने उन्हें चुना है, आपने चुना है पिता परमेश्वर। आपने अपने बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर आशीषित किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज आप चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। खुदा आपके जीवन में आपको बरकत देने जा रहा, आपको आशीषित करने जा रहा, आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। जो आपके बंद कार्य पड़े यीशु नासरी के नाम से आज वो खुलने जा रहे हैं, आज वो खुलने जा रहे हैं। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से जाने वाली है, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से जाने वाली है, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से हम महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें छुआ है, आपने हमें बरकत दी है, आपने हमें आशीष दी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली है। जितने लोग आज चिंतित है, जितने लोग आज परेशान है, जितने लोग हताश है, निराश है, आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या को मैं आज्ञा देता हूं इस समय पिता परमेश्वर। सुंदर से सुबह के लिए पिता परमेश्वर उनके कार्य हर सफल होंगे यीशु नासरी के नाम से। हर कामों में पिता परमेश्वर जो भी कार्य है, बिजनेस है, नौकरी है, जॉब है, किसी प्रकार की अप्लाई के लिए की है पिता परमेश्वर, उनको आप बरकत देने वाले, उनको संभालने वाले यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते, आज्ञा देते। रिसीव करिए, रिसीव करिए। कहिए खुदावंद हम आज्ञा देते हैं कि आज हमारे जीवन से जो भी हमारे शरीर में पिता परमेश्वर, हमारे घर में दुष्ट आत्माएं पिता यीशु नासरी के नाम से वो दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, वो आज दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से चाहे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं क्योंकि खुदावंद आपने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर प्रेरित किया है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से। हर एक मनुष्य के लिए पिता परमेश्वर, हर प्रकार के बेटे और बेटियों के लिए पिता, उनके जॉब के लिए, उनकी नौकरी के लिए, जितने लोग कमेंट करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। उनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को पिता आजाद कर यीशु नासरी के नाम से। छुएं, छुएं अपने हाथों को, जिस अंग पर आपके पास बीमारी, इस बीमारी को आज्ञा दीजिए अभी इसी वक्त ठीक होगी यीशु नासरी के नाम से। सर्दी, जुकाम, बुखार, दर्द, पेटों में दर्द, सीने में दर्द है, अनेकों प्रकार की समस्या जो भी आपके जीवन में यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम से। आमीन। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीषित करेगा। आज हमें किसी भी बात को लेकर के चिंतित बिल्कुल भी नहीं होना है, न ही हमें परेशान होना है,
क्योंकि खुदावंद का वचन कहता है, जैसे सबोपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर ने कहा था, वहां पे क्या लिखा है, जब हम पढ़ते हैं कि समय के अनुसार कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए आपको प्रार्थना में बने रहना है। यदि आपके जीवन में दुख है, चिंताएं हैं, मुसीबत है, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, पैसे की घटी कमी है, बीमार है, दुख है, बहुत सारी समस्या आपके जीवन में, आपके घर में, आपके पास है, तो खुदा आपको समय के अनुसार परमेश्वर देगा। इसीलिए आपको कभी भी घबराना नहीं है। आज हमारा समय बहुत खराब है या आपका समय बहुत खराब है, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि खुदा हमें बरकत आशीष देने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि वो खुदावंद हर एक मनुष्य से प्रेम करता है, प्यार करता है। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके बच्चों को, आपको संभालेगा। और हर एक मनुष्य, हर एक भाई, हर एक बहन मेरे कमेंट करेंगे, सभी लोग बताएंगे कि आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके किसी भी चीज के लिए, आपके माता पिता, भाई बहनों के लिए, पति और पत्नी में अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं या झगड़े हैं, परमेश्वर से हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जितने लोग भी कमेंट करेंगे, परमेश्वर आपको बरकत और आपको आशीषित रखे। मैं यही चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुए, आपको बरकत और आपको आशीष दे। और जितने मसीह भाई बहन ये सोचते हैं कि आज हमारे जीवन में परमेश्वर ने काम किया है और परमेश्वर आपकी जिंदगी में सच्चे मन से यदि आज आप कह के जाएंगे कि परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है, तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें परमेश्वर आपको सफलता देने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से हम महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें संभाला है। मेरे प्रियो, बहुत मसीह भाई बहन लोगों को कहना होता है कि सर हम दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप हमें नंबर दे सकते हैं। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। जिस मसीह भाई बहनों की इच्छा है वो दान और डोनेशन कर सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर को आशीषित आपको करने के लिए, यानी परमेश्वर आपको आशीषित रखेगा। इसीलिए आपको कभी भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि खुदावंद आपको हमेशा फिट रखेगा और सलामत रखेगा। आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाएगी यीशु नासरी के नाम से, आमीन।